Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 364. मनचा वाचा कर्मणा ल नहीं है, ण है। मन की इच्छा यानी विचार, वाचा यानी उसकी जबान में से निकले हुए शब्द, और हाथ के किए हुए अमाल। कर कहते हैं हाथ को, और कर्म का मतलब हाथ का किया हुआ अमल। कर्मणा हमारे अमाल, तीन चीजें। विचार पवित्र होने चाहिए, वाचा साफ पाक होनी चाहिए, और उसके हाथ पांव के जो काम है वो भी पवित्र होने चाहिए। ये तीन चीजें जब इंसान पाक बना डाले तो उसका अंतकरण साफ हो जाता है। जिस आदमी ने ये तीन तरीके से युक्ति है, ये युक्ति के ये तीन तरीके हैं। मन के विचार पवित्र होने चाहिए, कोई बदी बुराई नहीं होनी चाहिए, वैर विरोध हसद कीना बुग़्ज़ कुछ भी नहीं। किसी ने अपमान कर दिया तो छोड़ दो, किसी ने बुरा गाली निकाल दी छोड़ दो। अपने मन को मौला के साथ लगाओ। इसी तरह से हमारी भाषा, हमारी जबान, जीभ से किसी को मार मत मारो। मारना यानी गाली देना, भूंडा बोलना, गंदी बातें करना। जिस जीभ से हम या अली का पाक नाम ले लें, उस जीभ से कोई भूंडी बात होए, अगर भूंडी बात निकलेगी तो याली भाग जाएगा, याली नहीं आएगा। याली और शैतान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। या तो शैतान के मुरीद बनो या हजर इमाम के मुरीद बनो, तब इंसान को जोग मिलेगा जो हजर इमाम का मुरीद सच्चा बने। तो मनछा अपने विचार, वाचा भाषा, जीभ, और हाथ पांव के हमारे काम, इन तीनों से अपनी देही को पाक करो, अपनी देही को साफ करो, अपनी देही को कसाओ, और इसके अंदर ये तीन तरीकों से मौला के नूर की खोज करो। नूर अहमद शाह कहते हैं, वो आदमी जिसने ये तीन तरीके उपयोग में नहीं लिए, जिस आदमी ने ये तीन युक्ति के तरीकों से अपने मन के अंदर खोज तन में नहीं किया, वो मूंढ है,
मुंड कहते हैं जो समझे ना, जो बिल्कुल बुद्धू होवे, जो बिल्कुल बेवकूफ होवे, जिद्दी होवे, जाहिल होवे। जैसे किसी गधेड़े के सिर के ऊपर मिट्टी का टोपला फेंक दो, उस गधे को क्या, वो तो यूं भी मिट्टी के अंदर तो लोटपोट होता है। ज्यों गधे के सिर खे, इस तरह से उस आदमी के सिर में भी मिट्टी। तो ये 3 तरीके, मनशा, वाचा, कर्मणा, ये 3 युक्ति की चीजें हैं। जो बातुनी युक्ति जिसका मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ, ये योग का रास्ता है, ये इबादत का रास्ता है। और सच्चा योगी वही है कि जो इन 3 तरीके से अपने तन मन को साफ करे। तो मौलाना हाजिर इमाम के बैठने के लिए उसका घट साफ निर्मल हो जाता है। आज दूसरा छुगा पूरा हुआ, और इसमें से कोई भी सवाल या कोई बात का खुलासा ज्यादा चाहिए तो दूसरी बैठक में लेके आना। इंशाअल्लाह मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, मनशा, वाचा, कर्मणा की ताकत दे दे। मौला आपके दिल के अंदर अपनी नूरानी शक्ति दे दे। मौला ज़ाहरी और बातुनी दोनों तरीकों से आपके ऊपर राजी हो और अपना नूरानी दीदार इनायत करे। शेहर के पार्ट 3, तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। हद इस हे शब्द से ये पाठ चालू करते हैं। हे हद में हद की रे, हद कहते हैं लिमिट को। खुदा ताला ने जो कुछ भी सृष्टि की रचना रची है वो हर चीज हद के अंदर है। सिर्फ इसकी खुद की जात पाक और जो चीजें उसके साथ खुद लगी हुई हैं साथ में, वो बेहद है, उनकी कोई लिमिट नहीं। बाकी उसकी तमाम सृष्टि जो है, हर चीज जो खल्क की गई है वो एक लिमिट के अंदर है और उसका एक दिन एंड आएगा। लेकिन जो चीजें बेहद में है, जो हद से बाहर है, यानी खुदा ताला की खुद की जाते पाक के साथ संबंध रखती है, उसके नूर के साथ उसका ताल्लुक है, वो हद के बाहर की चीजें हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, दुनिया के लोग, वो रूहानी चीजों को नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी समझ लिमिटेड है, और जो रूहानी बातें हैं वो उसकी लिमिट के बाहर हैं। और जो मुक्ति का खेल है, नजात जिससे मिलती है, वो रास्ता तो वो है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो वो चीजें जो हद बाहर की चीजें हैं वो अंतर की चीजें हैं। बाहर की हर चीज हद में रहती है, लेकिन जब अंतर के अंदर इबादत करके इंसान खुदा की नूर की तरफ पहुंचता है और जब उसको कुछ नूर की बख्शिश मिलती है तो वो चीज फिर दुनिया की हदों में से निकल जाता है।
इबादत करने वाला सुन्नी कहते हैं कि जिसके अंदर कोई तरह की दखलगिरी ना हो, जैसे सुन बिल्कुल सुकून, अखंड शांति, जिसमें कोई दखल न होवे, कोई आवाज न होवे, कोई खलल न होवे, उस हालत को सुनी कहते हैं। अगर कोई बिल्कुल इस हालत के अंदर, जिसको हम शांति की, सुकून की हालत कहते हैं, इस शून्य हालत में जो आबिद अगर पहुंच जाए और उसके अंदर वो समा जाए तो वहां मौत नहीं पहुंच सकती, इजराइल का वहां दखल नहीं पहुंच सकता, उस योगी को मौत पकड़ नहीं सकती। काल कहते हैं मौत को, काल मौत के फरिश्ते को भी कहते हैं। ऐसा योगी जो सहजे शून्य हालत के अंदर यानी अखंड शांति में पहुंच जाए तो फिर वहां उसको मौत नहीं, उसको फना नहीं। ऊपर की लाइन को याद करो कि ऊपर हद के अंदर रहता है तो सब कुछ बर्बाद होता है, लेकिन जब हद के बाहर निकल गया तो फिर वहां मुक्ति का खेल हुआ। वो योगी जो शून्य हालत के अंदर अखंड शांति, अमर सुकून के अंदर पहुंच गया तो फिर वहां उसको बेहद हालत के अंदर वो हालत मिलती है कि जहां मलकुल मौत नहीं पहुंच सकता और उसको दुनियावी फना नहीं, वो बका में चला गया। कलक से कोई दिया रे बाई खालिक को जे कोई ध्यावे, खालिक जिसने पैदा किया है, जो खालिक को ध्यावे, उसकी इबादत करे, उसको याद करे। अर्ज कहते हैं जमीन को या नीची हालत को, उर्द कहते हैं ऊंची हालत को, यानी नीचे और ऊपर, जमीन और आसमान के बीच में वो ताड़ी लगावे। ताड़ी कहते हैं ध्यान लगाना, मस्त हो जाना एक ख्याल में, उसको कहते हैं ताड़ी लगाना। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग में जहां हमारी सोचने की ताकत है वहां हम अपना मन यकसू करें, एकाग्र करें और ऐसी उसके अंदर हमारी हालत मस्त हो जाए कि वो हालत ऊपर के पाठ में जो शून्य हालत है, यानी वो हालत है जिसमें कोई तरह का खलल नहीं, कोई तरह का दखल नहीं, कोई तरह की आवाज नहीं, कोई तरह की भी कोई दुनियावी चीज नहीं, उसके अंदर जब इंसान बिल्कुल मस्त हो जाता है तो उसको फिर क्या मिलता है, वो आगे आता है। खालिक पैदा करने वाला उसको जो याद करे और नीचे और ऊपर के दरमियान यानी जमीन और आसमान के बीच में हम जब भी बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमारा मगज जमीन से ऊंचा रहता है। और इसका एक और मतलब भी है, हमारी नाक की जो ये नोक है, पॉइंट, ये नंबर 1, जिधर नाक खत्म होती है दो आंखों के बीच में, ये नंबर 2। आंखों की भुएं जिधर खत्म होती है आधी इंच और ऊपर, ये नंबर 3। पेशानी के बीच में नंबर 4, जहां से बाल शुरू होते हैं वो नंबर 5, और इधर से लेके यहाँ हमारे बालों का सेंटर है,
हर एक आदमी के बालों का सेंटर है, वो 10वां द्वार है। बाल शुरू होते हैं और जो बालों का सेंटर है इसमें 10 पॉइंट पूरे होते हैं, यानी 5 ये नीचे के, 5 वो ऊपर के। तो ये 10 द्वार या 10 आसमान होते हैं। अभी इंसान ख्याल जब ही बांधता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें अमूमन नीची रहती हैं, नाक के पॉइंट से शुरू होता है ख्याल, फिर वो ऊपर चढ़ता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तैसे तैसे उसको मजा आता है, तैसे तैसे उसको नवी नवी चीजें मिलती हैं, तैसे तैसे उसके शरीर के अंदर और उसके विचारों के अंदर फर्क होते रहते हैं। बहुत सी दुनिया की चीजें घट जाती हैं, मिट जाती हैं, बदियां निकल जाती हैं। जब वो 5वें पॉइंट में पहुंचता है, यानी वो 5 आसमान तक पहुंचा, वहां तक जो पहुंच गया तो फिर उसको कोई खतरा गिरने का नहीं रहता। जब तक वो 5 पॉइंट तक नहीं पहुंचा तब तक उसको गिरने का खतरा है। लेकिन ये 5वीं जगह से लेके 10वीं जगह, ये 5 दर्जे और अगर तय करेंगे तो 10वां जो द्वार है वो खुदा ताला का अर्श है, वो अर्श है। वहां हमें पहुंचना है, वहां जाके ये सब सरमस्ती पैदा होती है। अर्ध उर्द विच ताड़ीला, 5वें पॉइंट पे जाके दरमियान में वो मस्ती पैदा करे। ऐसा ध्यान लगाओ कि इंसान का शरीर मौत की तरह बेकार हो जाए, न उसको खुजली होवे, न उसको नींद आवे, न उसको भूख लगे, न उसको श्वास का पता लगे, न उसको कोई छेड़े तो उसको पता लगे, कुछ पता नहीं लगता। हजरत मौलाना इमाम ज़ैनुल-आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने घर में बैठे थे। वो तो मालिक है, उसका दाखिला देना तो कोई बड़ी बात नहीं। दाखिले या मिसालें तो इंसानों की होती हैं, मगर शातिर हमको सिखाता है। तो इमाम ज़ैनुल-आबिदीन के घर में आग लग गई। घर में बीबियां, बच्चे, नौकर चाकर, गुलाम, लंबियां, बहुत कुछ था। आग लग गई। मौला बैठे थे एक ख्याल में, सारा घर बाहर आ गया, इर्द गिर्द के मकान जलने लगे, मदीना सारा शहर जमा हो गया। मौला किधर, मौला किधर, मौला किधर, मौला अंदर शोर मचाते हैं, मौला को आवाजें देते हैं। मौला तो आराम से बैठे जैसे कुछ पता ही नहीं। यहां तक कि इर्द गिर्द का सारा मकान जल के गिर गया। जिस कोठड़ी में सरकार बैठे थे वही कोठड़ी सलामत रही। खुद अपनी मर्जी से जब मौला उठे तो लोगों ने पूछा, या मौला, उनका लक़ब था इमाम उस-साजिदीन। इमाम ज़ैनुल-आबिदीन का लक़ब था इमाम उस-साजिदीन, सजदा करने वालों का इमाम। या मौला, आपके घर को आग लग गई, आपको पता है? हुजूर फरमाया, मुझे आग ने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। अब ये हालत तो सिर्फ इमाम की बख्शिश मिले, बाकी हमारी शक्ति के बाहर। लेकिन इस खिनान के अंदर इस हालत का जिक्र किया है कि हे हालत को जे कोई ध्यावे, जो अपने पैदा करने वाले को याद करे। ध्याना मीन्स उसको मन में याद करना। अर्ध उर्द विच ताड़ी लगा। इस 5वें पॉइंट पे आके तो ऐसी ताड़ी लगावे कि ऊपर नीचे की दुनिया की सब चीजें भूल जावे, तन बदन की उसको शुद्ध न रहे। फिर
सांस सांस पे जिक्र चालू करे। जब वो जिक्र अपनी बराबर लय के ऊपर आ जाए तो उसका असर ये होगा कि तुम्हारे आमाल जो है, बद आमाल, कर्म को बिल्कुल मिटा डाले। हमारी पास्ट लाइफ के या इस लाइफ के जितने भी हमारे खराब काम हुए हैं उसको काट डाले, हमारी बदियां मिट जाएंगी। मैंने अभी इसका जिक्र किया है कि जैसे जैसे इंसान ऊपर जाएगा तैसे तैसे उसकी बदियां, बुराइयां, बद आदतें निकलती जाएंगी। कर्म काट डालेगा और 84 लाख को खांडे खांडे यानी आस्ते आस्ते तोड़ता रहे, मिटाता रहे। हमारी पास्ट की तमाम बदियां मिट जाएंगी, हमारे अंदर सुधारा, नेकी और आला दर्जे की खसलतें और ख्यालात पैदा होंगे। दस्तूर का जिक्र मैं कर चुका हूं, लेकिन उसमें एक और चीज भी बोलता हूं। दुआएं 10 खोज ले भाई, उसकी खोज करो। और खोज के पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। नाक की नोक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है जहां नाक खत्म होती है, आंखों के बीच में। तीसरा पॉइंट है हमारी जो भुएं हैं इनके ऊपर जरा सा। चौथा पॉइंट है हमारी पेशानी के बीच में। पांचवा पॉइंट है जहां से बाल शुरू होते हैं और जहां हमारा बालों का सेंटर है, वहां से लेके उस बालों के सेंटर तक 5 पॉइंट और हैं। ये 10 द्वार हैं, इनकी खोज करो। इबादत के अंदर इनकी खोज करो। यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ ध्यान लगाओ। ये चीजें हैं इंसान को सरमस्त करने के लिए। बैतुल ख़याल की इबादत में जरूरी नहीं कि सुबह 4-5 बजे आप ये प्रैक्टिस करो जो मैं अभी कह रहा हूं। इसके लिए जुदा टाइम निकाला। हज़रत इमाम फरमाया तुम्हारा ध्यान लगे कि नहीं लगे, तुम कोशिश करो और सुबह जमात खाने आओ और इबादत करो। कोई कारणसर नहीं आ सके तो उठ के इबादत तो जरूर करो। अगर ये मेहनत कर सकते हो जो मैंने कही और यहाँ सीरती में लिखी हुई है, ये जो मेहनत कर सकते हो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। लेकिन सब लोग ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हिम्मत नहीं करते। हिम्मत का मतलब यह है कि अगर हमको ये रास्ता अख्तियार करना है तो फिर ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन आपको जोर आया तो बैठ गए, फिर ढीले पड़ गए, 8-10 दिन सो गए, फिर किसी वाज करने वाले की बात के ऊपर से फिर हमको थोड़ा सा जोर आ गया, फिर चलो 8-10 दिन बंदगी कर दी और फिर ढीले पड़ गए, फिर 8-15 दिन, महीना, 2 महीने निकल गए। इस तरह बंदगी नहीं होती। ये बंदगी का तरीका नहीं। इसके लिए मैं मना करता हूं कि नहीं करना। लेकिन अगर सचमुच मन चाहता है तो एक दिन भी नागा नहीं होना, एक दिन भी चूकना नहीं चाहिए। 5वें द्वार तक पहुंच जाओगे, फिर आपको कोई डर नहीं कि नीचे गिरोगे। तब तक डर है कि रह जाओगे, भूल जाओगे, छोड़ दोगे, सुस्ती करोगे, लेजी बन जाओगे। लेकिन हिम्मत अगर रही
इसी पाठ के नीचे एक और भी बात है हिम्मत की, वो बात में आएगी तो आपको उस चीज का बहुत फायदा है, बहुत। तो ये जो 10 द्वार हैं, फरमाते हैं उसकी खोज करो, ढूंढो उसको। लेकिन नीचे और एक पाठ के अंदर 10 द्वारों को कब्जे करो, कंट्रोल करो। देखो हमारे शरीर में 9 ओपनिंग है, लेकिन एक 10वीं ओपनिंग है जो हमारे जन्म के वक्त खुली होती है, फिर हम उसको बंद कर देते हैं, कुदरत बंद कर देती है, और वह हमारी ड्यूटी। माँ के उदर के साथ बच्चे के पेट से एक नाली होती है, असल में वो 2 पाइप होते हैं, एक पाइप बड़ा होता है, उसके अंदर एक दूसरा पाइप होता है। ये जो हमारी नाड़ काट डालते हैं, जब पैदाइश होती है नाड़ को बांध देते हैं और फिर ऊपर से उसको काट डालते हैं, फिर आस्ते 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 सूख के वो खुद छड़ जाती है और हमारी ड्यूटी बंद हो जाती है। ये ड्यूटी 10वां द्वार है। हमारे जन्म से पहले इस रास्ते से हमको माँ के पेट से सांस भी जाता था और खाना भी जाता था। जो अंदर की जो है सेंटर वाली छोटी नाली वो खाने पीने के लिए, और साइड की जो नाली थी बड़ी वो हवा के लिए, ऑक्सीजन माँ के फेफड़े से हमको मिलती रहती थी। वो 10वां द्वार भी बंद हो गया। लेकिन ज्ञान में हमको ऐसा भी कहा गया है कि किसी वक्त आपसे आप सहजे ध्यान नाभि की तरफ अगर चला गया तो अजीब तमाशा मिलता है उधर। नाभि एक बहुत बड़ा सेंटर है। नाभि का संबंध हमारी पीठ की जो हड्डी है उसके पीछे स्पाइन के साथ उसका संबंध है, और जहाँ वो स्पाइन के साथ मिलती है वहाँ एक कमल के फूल की तरह एक फूल है। इस फूल को इंग्लिश के अंदर प्लेक्सिस कहते हैं, सोलर प्लेक्सिस, और इसी को हमारे कमल फूल कहा गया हमारे शरीर के अंदर। ये कमल फूल वो सोलर प्लेक्सिस है कि हमारी ड्यूटी के बिल्कुल लेवल के अंदर पीठ के पास जहाँ कनेक्शन है वो कनेक्शन हमको मिलता है। नाभि इंग्लिश में उसको हम नेवल कहते हैं। तो इस सोलर प्लेक्सिस को, कमल को भी खोजता है। मगर ये योग की बातें करने के लिए मैं बैठूंगा तो घंटों के घंटों, दिन के दिन निकल जाएंगे, उसकी अभी जरूरत नहीं। तो अब इसके अंदर ये हुआ कि ये जो 10 द्वार, रूहानी 10 द्वार हमारे मगज के वो खोजने हैं, लेकिन जो शरीर के जो 10 द्वार हैं ड्यूटी के साथ, नाभि के साथ, उनको कब्जे करो। कब्जे करने का मतलब कंट्रोल करना, बदनजरी न होए, गीबत न सुने, बुरी बात न बोले, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे आमाल की चीजें हैं। दुनियावी आमाल जो हैं उसके अंदर हमारे दुनिया की शरीर के 10 द्वार हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है, और रूहानी शरीर के हमारे 10 द्वार हैं, उनकी हमें खोज करनी है। पहले क्या करो, बैठक करो, ऐसी बैठक लगाओ, ऐसा आसन जमाओ कि मैंने एक दफा कहा था, गई दफा या उसके पहले, कि कम से कम 20, 25, 30 मिनट तक शरीर मुर्दे की तरह हो जाए। न हाथ हिले, न पग हिले, न आंखें हिले, श्वास के सिवा
اور सांस भी हमें पता ना होवे कि हम सांस ले रहे हैं। इस तरह अपनी बैठक जमा, बैठक अगर जमा लोगे तो फरमाते हैं कि तुमको पहले से ये तैयारी मिलेगी। अगम प्रथम बैठो, अगम में जागे। वो बैठक तो है, लेकिन अंतर जाग उठेगा और ऐसा जागेगा कि 3 लोक का अंधेरा दूर हो जाएगा। तिमर कहते हैं अंधेरे को। अंधेरे का मतलब नादानी, इग्नोरेंस, जहालियत, लेकिन तिमिर का मतलब है अंधेरा। 3 लोक का, 3 लोक का मतलब हमारा पास्ट, गए भव की हमारी कमानी का अंधेरा दूर हो जाएगा, पाप दूर हो जाएगा, गुनाह बख्शे जाएंगे। इस जीवन के वो भी गुनाह बख्शे जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, और जो हमारा भविष्य है वो भी साफ पाक हो जाएगा। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये 3 लोक हमारे सुधर जाएंगे और 3 लोक में से अंधेरा दूर हो जाएगा। तो बैठक और मन की एकाग्रता और उसके नाम की सर्वमस्ती, ये हमारे पाप भी धो डाले, हमको 84 के चक्कर में से बाहर निकाले। जोग पंचू का बानर बाई जाल जोग पंचू का बाहर जाग सो जाल ज़ौक़ का बोलो इसमें। तो ज़ौक़ कहते हैं शौक, शौक, अभिलाषा। आदमी को, किसी को कोई चीज का शौक होता है, किसी को पान का शौक है, किसी को चाय का शौक है, ऐसा खाने पीने की चीजों का, कपड़े का शौक है, घूमने का शौक है। तो इसी तरह से ज़ौक़ का मतलब है शौक, कि इंसान को उसके बगैर न चले। तो अगर ज़ौक़ होवे, इबादत का हमें शौक होवे, तो पंचू का जो बहाना है, बहाना कहते हैं बहाने बनाना, आर्गुमेंट करना। क्यों नहीं आया था भाई? बस मेरे को काम निकल आया था, झूठ बोला उसने, काम तो नहीं था लेकिन बहाना बनाया। इस बहाने ऐसी हमारी जो 5 सेंसेस हैं, देखने की, सुनने की, टच करने की, चखने की, सूंघने की, ये 5 हमारी जो सेंसेस हैं, इसको पंचू का माना कहते हैं। इन 5 सेंसेस के बहाने बना के हम इबादत के अंदर अगर गिर गए तो फिर ऊपर तो नहीं चढ़ेंगे। तो फरमाया ज़ौक़ रखो, शौक पैदा करो। इंग्लिश में कहते हैं क्रेविंग। हज़रत इमाम के एक फरमान में है कि तुमको इबादत करने की तलब हो गई, क्रेविंग हो गई। इस तलब को ज़ौक़ कहते हैं कि तुम, ये तुम्हारी 5 सेंसेस के बहाने हैं, उनको छोड़ दो और तुम्हारे विचार जो बाहर घूमते हैं दुनिया के अंदर, उनको पकड़ के अंदर लेके आओ। बाहर जावे ताको भीतर लाना। इबादत के अंदर हमारे विचार दुनिया में घूमते हैं, खाना पीना, ऐश आराम, बिजनेस, रोजगार। फरमाया इनको छोड़ दो, बाहर से अंदर लेके आओ। दुनियादारी को छोड़ दो, दुनिया की चीजों को छोड़ दो, भूल जाओ। तो अपने मन के अंदर तलब पैदा करो, शौक पैदा करो। इसको फारसी के अंदर ज़ौक़ कहते हैं। मिल तू आरद
غم میں کرے کہو ساتھ وہ کیسا مارے رے بائی کہو ساتھ وہ کیسا مارے. شریف کے جو 10 دوار میں نے ذکر کیا، انسان کی جب موت آتی ہے تو یہ 10 دوار ایک تو بند ہو ہی چکا ہے ہمارے جنم کے بعد، یعنی ہماری ناڑ بند ہو گئی، ڈوٹی بند ہو گئی، لیکن باقی کے جو 9 دوار ہیں وہ موت کے بعد یا موت سے تھوڑی دیر پہلے بند ہو جاتے ہیں. یعنی 10 دوار بند ہو گئے تو موت ہو گئی. لیکن اسی حرفی میں یہ کہا ہے کہ جو تم پہلے سے ہی یہ 10 دوار جو ہیں ان کو بند کر دو. یہاں بند کرنے کا مطلب کنٹرول کرنا. پہلے سے ہی اگر تم یہ 10 دوار بند کر دو تو اے سادھو مجھ کو کہو، ابھی بتاؤ کہ وہ کیسے مرے گا؟ جس نے اپنی مرضی سے 10 دوار بند کر دیے اس کو تو پھر موت نہیں پکڑ سکتی. قرآن شریف میں ایک آیت ہے، فرمایا ہے مر جاؤ اس کے پہلے کہ تمہاری موت آئے. عربی شبد ایسے موتو قبل ان تموتو، تمہاری موت آنے سے پہلے تم مر جاؤ. اس مرنے کا مطلب کیا؟ دنیا سے دل ہٹا ڈالو، دنیا کی موہ ممتا مایا چھوڑ دو، دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ. اگر خود ہی کوئی آدمی اپنے 10 دوار شریر کے 10 دوار بند کر دے تو فرماتے ہیں کہو سعد وہ کیسے مرے؟ وہ پھر کیسے مر سکتا ہے؟ وہ تو امر ہو گیا، کیونکہ موت اس نے اپنے اختیار میں کر لی اور زندگی بھی اس نے اپنے اختیار میں کر لی. وہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، اپنی مرضی سے جی سکتا ہے. راوت ہوئی پورے آسمان رے بائی رے راوت پورے آسمان پریم ہوئے تو بھیج سیاسان رے بائی پریم ہوئے تو بھیج سیاسان. رے کے اکشر سے یہ پاٹ شروع ہوتا ہے. راوت کہتے ہیں گھوڑے سوار لڑوئیے کو، وہ سپاہی لڑنے والا جو گھوڑے پہ سواری کر کے جنگ میں جائے اس کو راوت کہتے ہیں. راوت ہوئی پورے آسن، یعنی مجاہد بن کے، مرد میدان بن کے. جیسے آدمی لڑنے کے لیے جاتا ہے تو نہ اس کو موت کا ڈر ہے، نہ اس کو کوئی زخم لگنے کا ڈر ہے، نہ اس کو کوئی دشمن کا ڈر ہے. اس کے دل میں بیک ہوئے تو میدان میں جاوے ہی نہیں. اس طرح بہادر بن کے اپنے من کے وچاروں کے ساتھ لڑائی کرو، ان کو جیت کے اپنے آسن کو باندھو اور اس طرح سے باندھو کہ تمہیں پریم پیدا ہوئے. اور جب یہ پریم ہوئے گا تو مولا تمہیں تخت کے اوپر بٹھائے گا. سنہاسن کہتے ہیں تخت کو، اور وہ تخت خدا کا عرش ہے. عربی میں تخت کو عرش کہتے ہیں. خدا اس کو اپنے پاس عرش کے اوپر بچھائے گا. اگر پریم ہوئے، مرد مجاہد ہوئے، اسے موت کا کوئی ڈر نہ ہوئے، اپنی بدیوں سے لڑتا ہوئے، اپنے برے خیالات سے لڑتا ہوئے، دنیا کے خیالوں کو وچاروں کو لڑ کے مار کے ہٹا دے رہے، تو وہ مرد میدان کی طرح آسن کے اوپر بیٹھ کے پھر اس کو مولا محبت دے رہے اور محبت سے وہ خدا کے عرش تک پہنچے.
मैंने 10 द्वार की बात की। जो तीसरा पॉइंट है, हमारी भुवों के दरमियान यहाँ इंगला पिंगला सूक्ष्म नाड़ी मिलती है, ये त्रिकुटी है। यहाँ तक इंसान का पहुंचना मुश्किल नहीं, लेकिन इसके ऊपर जाना और चौथे मुकाम तक पहुंचना और फिर 5वें तक जाना सख्त मुश्किल है। वो ऐसा है कि जैसे बंका का गढ़, लंका का गांव था, उसमें बहुत से किले थे। सबसे मशहूर और मजबूत किला जो था उसका नाम था बंका। वो किला जब मौलाना राम ने तोड़ा तो लंका गिर पड़ी। तो फरमाते हैं कि बंका का गढ़ तोड़ना जिस तरह मुश्किल है, इस तरह ये त्रिकुटी जहाँ इंगला पिंगला सूक्ष्मना आके मिलती है, यहाँ आके अपना लश्कर जोड़ो। लश्कर से मतलब हमारी सारी ताकत, हमारी रूहानी ताकत, और रोज बरोज अपनी रूहानी ताकत बढ़ाओ। आप छापे पढ़ते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, एक तरफ अमेरिका न्यूट्रॉन बम बना रहा है, दूसरी तरफ सोवियत रशिया धमकी लगाता कि हम भी बनाएंगे, वो भी अपने हथियार बना रहा है, लश्कर जमा कर रहा है, वो भी अपना लश्कर जमा कर रहा है। तो इतना नहीं है कि जो कुछ हमारे पास लश्कर है वो ही रहने देने, नहीं, वो तो ज्यादा करते रहे हैं। इबादत करने वाले को भी रोज बरोज अपना लश्कर बढ़ाना चाहिए। दसून बराबर हो गए, अमाल पाक साफ हो गए, एक एक गिन गिन के ध्यान लगा लगा के अपनी बदी को घटाते रहो तो लश्कर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बदियां घटती जाएंगी तैसे तैसे रूहानी ताकत बढ़ती जाएगी। इसका नाम है लश्कर। फरमाते हैं कि वो त्रिकुटी कोट में लश्कर जोड़े, ये त्रिकुटी कोट है। कोट इसको इसलिए कहा कि इधर लगभग 1 इंच स्क्वायर जितना खाली जगह है आंखों के पीछे, जहाँ इंगला पिंगला सूक्ष्मना आके मिलती है। यहाँ से फिर ऊपर रास्ते जाते हैं कि जो बंद है, हमको लड़के वो रास्ते खोलने हैं और बंका का गढ़ तोड़कर हमको दुश्मन के ऊपर फतेह पाके, विजय पाके अपने मौला के पास, माशूक के पास पहुंचना है। तेजे तेज आराम से सहलाई के साथ आहिस्ता से वो बंका के गढ़ को तोड़ देने और उसके लिए रास्ता साफ हो जाए, तब जाके वो मौला के अर्श पे बैठे।
اغمد وینر مرد بائی احمد وینر مرد جو چڑھ کر مارے میدان اغمد وینر مرد بائی احمد وینر مرد جو چڑھ کر مارے میدان جو دین کے سپاہی ہیں، دین کے سورے ہیں، وہ میدان میں آتے ہیں. سورا پورا پنتھ کا تجے نہ اپنی بان، بھان نہیں. بان کہتے ہیں آن کو، شان کو. وہ اپنی، جیسے ہم بولتے نا اپنی خاندانیت نہیں چھوڑتے، یہ بان ہے. بان نہیں، بان کہتے ہیں آرک کو، وہ نہیں. لیکن اس کا جو گرو ہے، اس کا جو پرائڈ ہے کہ وہ مرد میدان ہے، وہ کبھی بھی اس کو نہیں چھوڑتا، تیاگ نہیں کرتا. دین کے مرد جو ہیں وہ اپنی آن بان نہیں چھوڑتے اور چڑھ کر میدان، یعنی گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان میں جا کے لڑتے ہیں، دشمن کو کاٹتے ہیں. اس میں ان کو زخم بھی آتے ہیں، لیکن وہ وکٹوریس ہو کے، وجے پا کے، فتح یاب ہو کے واپس آتے ہیں. احمد وہ نرمرد ہے جو چڑھ کر مارے میدان. وہی مرد آدمی ہے کہ جو اپنے نفس امارہ سے، شیطانی خیالات، بدیوں برائیوں کے دشمن کے ساتھ لڑے اور امام کی مدد کے ساتھ اس کے اوپر فتح پاوے. تو آج یہ تیسرا پارٹ پورا ہوا، باقی 5 رہے. اس پارٹ کے جو مشکل شبد ہیں اس کی نوند لے لو. ارد ارد کہتے ہیں نیچے اور اوپر کے بیچ میں. دوسرے مطلب میں ارض زمین کو کہتے ہیں عربی میں، اور ارض پھیلاؤ کو کہتے ہیں. یہاں مطلب ہے اپنی دماغی حالت، اپنے وچار شکتی. تاڑی، تاڑی کہتے ہیں ایکاگرتا، ایک دھیان ہو کے مستی میں آ جانا، وہ تاڑی کہتے ہیں. یکسوئی، کنسنٹریشن. تمیر
कहते हैं अंधेरे। इसका और मतलब है जहालियत, नादानियत, इग्नोरेंस, बेइल्मी। ज़ौक़ कहते हैं शौक को। पंछू का बाण, पंछू का मतलब 5 सेंसेस। और रावत कहते हैं घोड़े सवार लड़वैये को। 14th of September 1981, explanation of Siharpi Part 4. इबादत के तरीके और हैं, और जो मजहब के दूसरे तरीके हैं औरों के, वो हमारे से थोड़े थोड़े मिलते हैं, लेकिन बड़ी तफावत है। आजकल की दुनिया में लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो मेडिटेशन का नाम सुनते हैं, मेडिटेशन के पीछे भागते हैं। यूरोप, अमेरिका में, इंडिया में स्कूल खुले हुए हैं। यहाँ की दारुसलाम के अंदर कुछ बरस पहले ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लिए, जिसको TM कहते हैं, इधर चालू होने की ट्राई हुई थी, मगर गवर्नमेंट ने लाइसेंस नहीं दिया। ये जो यूरोप, अमेरिका में जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं, उनका एम क्या होता है? वो एडवर्टाइज करते हैं, तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगी, तुम्हारी मेंटल टेंशन निकल जाएगी, तुम्हारी मगज की इरिटेशन सब निकल जाएगी। सच्ची बात है, उनको ये चीजें मिलती हैं, यही मिलती है। हमारा एम ये है कि हमको हज़रत इमाम का नूर देखना है। हमारा एम ये नहीं कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हमारा एम ये नहीं कि हमारी मेंटल टेंशन ठीक हो जाए। वो चीजें तो आने ही वाली हैं। लाडी आएगी तो देज भी आएगा, लेकिन जो कभी देज के पीछे पड़ोगे तो लाडी से रूठ जाएगी। यहाँ लाडी हज़रत इमाम का नूर है। हमारा एम जो है इस्माइली मजहब का, हमारी इबादत का तरीका ये है, नेक बनो, पाक बनो, पवित्र बनो, अपने अमाल, कैरेक्टर, विचार, अमल सब सुधारो, और ये एम बनाओ कि हमको हज़रत इमाम का नूर मिले, और हम जब मर जाएं तो हमारा आत्मा उस मौला के नूर से मिल जाए। ये हमारा एम है। दूसरी दुनिया की जो मेडिटेशन है, उसमें और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। और ये फर्क ये है, लगभग दुनिया के तमाम मजहबों के अंदर उनकी जो किताबें और उनके बड़े लोग, विद्वान, पंडित, साधु, मिशनरी में सबसे मिला हुआ। शिंटो मजहब की बातें देखने सुनने के लिए मैंने जापान का सफर भी किया। इस्माइली मजहब जैसा मजहब किधर नहीं। ये इसीलिए बात नहीं मजहब है। हमारा जो एम है दुनिया में किसी का एम नहीं कि हम मरने के बाद मौला के नूर के साथ मिल जाए, लेकिन हयाती के अंदर भी हमको मौला का नूर मिले, ये हमारा एम है। उसके लिए हम आजिज़ी करते हैं, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो ये अगर एम अपने मन में रख के उसको पानी देते रहो कि वो एम जीता रहे, मर न जाए। इस तरह खेतर बोते हैं तो उसमें पानी देते हैं कि सूख न जाए। इसी तरह से इंसान का जो ईमान है वो भी सूख जाता है। अगर ईमान को पोषण नहीं मिले तो ईमान सूख जाएगा। जिसकी दसवन बराबर नहीं, उसका ईमान सूख जाएगा। जो 3 वक्त की दुआ बराबर नहीं पढ़ता, उसका ईमान सूख जाएगा। जिसने बैतुल ख्याल का बोल लिया है और इबादत नहीं करता, कभी सताड़ा पड़े तो चले आए और बैठे, तो उसका भी ईमान हरा होने वाला नहीं है। ये तो बड़ी मेहनत के तरीके हैं। पहले जमाने के लोग राज छोड़ के तो ये बात के पीछे पड़ते थे। आज इमाम ने हमारे लिए सब सहला कर दिया है। तो आज हम ये चौथी बैठक शुरू करते हैं। चौथी बैठक में चौथा भाग है सिहरफी का।
اور یہ شروع ہوتا ہے زے، فارسی بھاشا کا ایک لیٹر ہے، اکشر زے، زے زور یعنی اس کے پاس کوئی دنیا کی شکتی طاقت نہیں، راجا نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، مگر اس کا ست چلتا ہے۔ جو عابد ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو نیک ہیں، ست چلنے کا مطلب جب وہ کسی کو دعا دیتے ہیں ان کی زبان کا کلام نکلتا ہے، وہ سچا پڑتا ہے، یہ ست چلانا۔ وہ کسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کا ست چلتا ہے، اور خود کے اندر بھی ان کی نیکی، عمل، اعمال جو کچھ بھی ہے اس کے تمام کاریہ کرم کے اوپر، وچاروں کے اوپر، عمل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ زور بنا ست چلا ہے، اس کو کوئی اتھارٹی دنیا کی نہیں، مگر حکومت نہیں، راج نہیں، اس کی سطح چلتی ہے۔ اور گنگا جمنا کے بیچ میں سرسوتی لاو ہے۔ انڈیا کے اندر گنگا اور جمنا جدھر ملتی ہیں، ہردوار کے پاس، وہاں سے سرسوتی ندی نکلتی ہے۔ تو وہ جگہ یہ ہے۔ ہماری تیسری یعنی سیڑھی ناک کی 1، 2 اور 3 جو نمبر میں نے بتایا، یہ تھرڈ سٹیج کے اوپر جا کے جہاں گنگا جمنا یعنی انگلا پنگلا، ہماری 2 ناکیں، سانس کی جو 2 رستے ہیں دونوں ساتھ چلے، اور تروینی کے اوپر اندر کی ناڑ بھی چلتے، سب پیسیج اس کے کھلے ہوتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں، تو یہ سب چلتا ہے اس کا۔ تروینی تن مائے، من نہیں، تروینی تن ماہے کرے اسنان۔ ہندو لوگ ہردوار جا کے ادھر اسنان کرتے ہیں۔ یہاں ہم کو یہ فرمایا کہ تم اپنے شریر کے اندر تروینی میں اسنان کرو، اور ہماری وہ تروینی میں نے ابھی اس کا خلاصہ کیا کہ انگلا پنگلا دونوں ساتھ چلیں اور سکشمنا ساتھ چلتی ہوئے، تو یہ تینوں جدھر ملتی ہیں وہ تروینی ہے۔ وہاں جب انسان کی صورتی عبادت میں لگتی ہے تو انسان کا شریر، من پاک ہو جاتے ہیں۔ ویر، وروध، دگا، پھٹکا، کینہ، بغض، حسد،
मन की सब बदियां निकल जाती। ऐसा होता है कि जैसे आदमी ने स्नान किया हुआ, नहा बैठा हुआ है, उसके विचार पवित्र हो जाते हैं। उसको गाली दोगे बुरा नहीं लगेगा, उसका बुरा करोगे तो भी बदला नहीं देगा। तो उसका जो मन है ना पाक हो जाता है, और जब मन पाक होता है तो तन पर उसका असर होता है। हसदखोर आदमी, कीना बुग़्ज़ वाला आदमी, दूसरों को देख के जो जलता है वो आदमी, उसके शरीर में भी बीमारियां पैदा होती हैं, वो भी उसका फीका हो जाता है, रौनक होती ही नहीं। वो हंसता है तो भी मालूम होता है चिड़ा हुआ है। लेकिन जो आबिद है, भले उसका रंग काला भी होगा मगर खूबसूरत लगेगा, और बदमाश आदमी भले सफेद रंग का होगा लेकिन बेगा लगेगा। उसका असर पड़ता है, नूर का असर होता है। तो त्रिवेणी तन के अंदर जो ये जगह त्रिवेणी की है, वहां तुम अपना ध्यान लगा के स्नान करो, गुस्ल करो। जिस तरह गुस्ल करने से पसीना, मैल, कचरा शरीर का पाक हो जाता है, ऐसा ही त्रिवेणी के ऊपर ध्यान लगाने से आदमी का मन अंतःकरण पाक होता है। जब वो पाक होता है तो अपने महबूब को मिलने के लिए तैयार होता है। हरि जल भीजे कोई संत सुजान। हरि का मतलब है दुख दूर करने वाला, और जल पानी को कहते हैं। तो हरि जल का मतलब हुआ दुख दूर करने वाला पानी, यानी वो पानी जिससे नहाने से अंदर की तमाम मैल, बदियां, बुराइयां, गुनाह वगैरह जो जीव को दुखों में डालते हैं सब दूर हो जाते हैं। हरि जल मारिफत का समुंदर है, इसको नूर का समुंदर भी कह सकते हैं। इसका जिक्र बुज निरंजन में पहले पाठ में सदरुद्दीन ने फरमाया है। लेकिन इस हरि जल में गुस्ल करना हर किसी का काम नहीं। इसमें तो वही डुबकी लगावे जो संत सुजान हो, यानी होशियार आबिद हो, हकीकत को समझने वाला मोमिन हो। ये नूर का समुंदर इंसान के अंदर है जो सच्ची इबादत से मिलता है। मुझे कोई संत सुजान, और यहाँ मैं लेता हूँ तो हरि जल भीजे, मौला के दिए हुए पवित्र पानी के अंदर स्नान करो, तो ये भी किसी संत सुजान को ये दर्जा देता है। तीन के अक्षर से ये बात चालू किया कि सुखमना सोतन माय वाजे। वो जो तीसरी नाड़ी जो हमारे अंदर है, जिसको हम पिंगला पिंगला दोनों साथ चलें, और सुखमना चालू होती है, यानी दोनों साथ चलती हैं। तो दोनों साथ चलने से उसकी वाइब्रेशन होती है। वो जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन का असर होता है ऊपर। जब भी वो तन के अंदर सुखमना की ध्यान सुरती बराबर जो लगे, तो हमारे सारे बदन के अंदर सिर से लेके पांव के अंगूठे नाखून तलक एक बिजली की लहर भागती है। हमको फील होता है, एक सेकंड की बात होती है, लेकिन आबिद को, इबादत करने वाले को फौरन पता लग जाता है। और जब वो चमक पैदा होती है शरीर में, उसके बाद उसको सुख मिलता है, शांति हो जाती है। तो सुखमना जब तन के अंदर बजती, उसकी वाइब्रेशन शुरू होती है, तो अनहद, हद बिगर, घोर कहते हैं एक्सप्लोजन को। जैसे आसमान के ऊपर बादल की गरज होती है ना,
घोर कहते हैं गरजना को, गगन कहते हैं आसमान को। हमारे अंदर भी आसमान है, तो जो ऊपर के दर्जे हैं उसकी वाइब्रेशन से ऊपर के दर्जों तक उसकी आवाज पहुंचती है। ये वाइब्रेशन तीसरे दर्जे पे होती है, लेकिन ऊपर के दर्जों तक उसकी आवाज जाती है, अनहद घोर गगन में गाजे, फिर वो उसकी गरजना होती है। बाज दफा जब भी हमको इबादत में कोई नई वस्तु मिले तो बहुत से लोग डर जाते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, मौला का जो रास्ता है उसमें कोई खौफ नहीं, लेकिन चूंकि हमें इन चीजों का अनुभव नहीं, पता नहीं, तो हमारे दिल के अंदर डर पैदा होता है। डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। इबादत के रास्ते में कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं, कभी नुकसान नहीं होएगा। लेकिन हम चूंकि कमजोर हैं और जब कोई नई चीज मिलती है तो हम इसके अंदर वो वस्तु नहीं, लेकिन कुछ निर्जन में इस सदरुद्दीन ने एक जगह फरमाया कि इंसान हैरत में आ जाता है। हैरत यानी इंग्लिश में बोलते हैं ऑ, AWE, ऑ, हैरान हो गया। सरप्राइज नहीं बल्कि ऑ। उसको ऐसा होता है न वो बोल सकता है, न समझ सकता है, न सांस लेता है, ठहर जाता है। इसको कहते हैं मुकाम हैरत। तो ऐसी ही जब ये गरजना होती है ऊपर के दर्जों के अंदर, उसकी वाइब्रेशन होती है तो उस वक्त समझना चाहिए कि मेरा जो रास्ता है वो बराबर है और मेरी गाड़ी चल रही है। जो आदमी इस हालत पे पहुंचता है तो उसके दरवाजे के ऊपर अमृत बरसता है और वो अमृत अंबर आसमान को कहते हैं। आसमान उसका अमृत से भरा है। वो जो बारिश जिसमें आसमान भरा हुआ है वो उसके दरवाजे के ऊपर गिरती है। दरवाजे के ऊपर गिरने का मतलब ये जो हमारे 10 द्वार हैं वहाँ अमृत बरसता है और फिर उस आदमी की नौकरी में, गुलामी में उसका हुक्म मानने के लिए एक गोरखनाथ बैठे होते। गोरख एक बहुत बड़े जती साधु है और गोरख का कलाम चलता था, सत चलता था। बहुत बड़े महापुरुष थे, बड़े आबिद थे। हमारे गिनानों में उनका बड़ा जिक्र है। यानी वो आबिद, वो इबादत करने वाला कि जिसने अपना सत चलाया और त्रिवेणी के अंदर स्नान किया, हरी जल के अंदर खुदा की नियामत वाला पानी के अंदर गुस्ल किया, यानी इबादत करके उस मुकाम पे पहुंचा। तो उसके दरवाजे के ऊपर, उसके तमाम दरों के ऊपर अमृत की बारिश होती है। और वो क्यों ऐसा कहा कि अंबर भरे? इसलिए कि वो बादल खलास होने वाले नहीं हैं। ये दुनिया के बादल बरस के तो खत्म हो जाता है, फिर ठहर जाती है बारिश, मगर ये ऐसी बारिश है कि चालू रहती है, उसमें कोई नुकसान नहीं, कोई खामी नहीं हो सकती। शीर Shri
बोले राम। शर कहते हैं बुराई को, बदी को, खराबी को। शैतान का काम हमेशा शर वाला होता है। याद है झूठी दुआ, हिंदी भाषा की दुआ पढ़ते थे, उसमें एक दुआ आती थी बड़े सजदे से पहले, दुआ नियत खैर, इलाही तुम खैर करिए, आखिरत जो खैर करिए, हितमांद खैर करिए, 64 कड़ियाँ खैर सलामती से गुजारिए, दिन दुनिया में खैर करिए, वाटे घाटे राह मुसाफरिए, राहिए दरगाहिए, पंजे भाइये इश्कदारिए, जुमले जमात जो खैर करिए। या अली आले नबी औलाद अली जो खैर करिए। या अली रखी जालिम जे जुल्म कर, या अली रखी शैतान जे शर कर, या अली रखी तिनी कर जिन्हें के तुझी साजा। तो वो शर, शैतान की जितनी भी बातें हैं वो शर है। और जिस तरह शर है इसी तरह से उसके सामने खैर है। खैर इमाम की तरफ से है, शर शैतान की तरफ से है। तो इसके अंदर अभी मैंने आपको कहा कि जो कुछ भी मिले, अचरज होने की, हैरान होने की बात भी मिले तो अभी डरने की कोई बात नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं। यह है शर का नहीं है काम। इधर इस इबादत के रास्ते में कोई भी बुराई का काम ही नहीं है। इंगला पिंगला तुम्हारा श्वास राइट साइड से आवे के लेफ्ट साइड से आवे, उसके ऊपर तुम्हारा जाप जपता हो। इंगला पिंगला बोले रामा। रामा का भी मतलब खुदा ताला की नाम है। तो तुम्हारा जो इसमें आजम है, हर सांस के ऊपर, चाहे वो इंगला का सांस होवे चाहे पिंगला का सांस होवे, तुम अपने मौला को याद करते रहो। ऊपर एक पाठ में मैंने बताया था कि जिसके अंदर ऐसा आता है कि अगम अर्ध उर्द विच ताड़ी लावे। ताड़ी लगाना यानी ध्यान लगा, या सुई कर, कंसंट्रेट कर। तो ताड़ी लगावे 10 है ये द्वार, जितने भी उसके ये 10 स्टेप्स हैं, मंजिलें हैं, हर मंजिल के ऊपर वो पूरे ध्यान से इबादत करता है, अपना ध्यान लगाता है, कंसंट्रेट करता है। और जब उसकी ये कंसंट्रेशन होती है तो फिर वो हक जो अल्लाह की जात है, वो निरंजन जो नजर नहीं आता, वो अहंकार जो कादिर मुतलिक है, हर काम करने वाला है, वो तुम्हारी मदद करेगा। तुम अपने ध्यान लगाओ, बाकी का वो सब तुम्हारा हाथ पकड़ेगा।
भाषा में ये चीज लिखी हुई है। भाषा जब समझ आवे और बोला जावे गिनान, तो सचमुच गिनान में मस्ती पैदा होती है। सिद्क करे जे कोई, सिद्क कहते हैं सच्चा ईमान। दसवन देवे ने सिद्ध के रह, गिनान के अंदर सिद्क का शब्द बहुत जगह आता है। सच्चा ईमान जो है ना, उसको सिद्क कहते हैं। कि जो आदमी सिद्क करे तो उसको क्या मिले? अजरिया कहते हैं जो न मिलने वाली चीज होवे, जरे उसको मिले। अजरिया जरे सो अमर होई, न मिलने वाली चीज भी उसको मिले और वो अमर हो जाए। सिद्क है वो सच्चा ईमान है, मुंह का नहीं, अमल से भी। जैसे कि ऊपर के एक वाणी में हमने पढ़ा कि मनशा वाचा कर्मण, मन से, अपनी वाचा से और अपने आमाल से अपनी देही को कसाओ और इस रास्ते के ऊपर चलो, वो सुख मिलेगा। वो सुख मिलेगा कि जो दुनिया कहीं उसका ख्याल भी नहीं कर सकती। और जिसने वो सुख नहीं पाया, वो सुख उसकी समझ में आ ही नहीं सकता। एक कुंवारी लड़की है, उसको ये पता है कि मैं एक दिन माँ बनूंगी, मगर वो कितना भी अपने ख्याल के अंदर कल्पना करे, कितना भी सोचे, उसको वो सुख और ममता नसीब नहीं हो सकती जब तक कि उसके पेट से बच्चा पैदा न होवे। तब उसको भान आता है कि माँ का प्यार क्या है। इसी तरह से इबादत के अंदर जो चीजें मिलती हैं वो कहीं नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। और अगर बतावे कोई तो सामने वाला समझ नहीं सकता। तो वो तो ऐसी चीज है कि जो वही जानता है जिसको चीज मिलती है। सच्चे ईमान के साथ जो आदमी चले, तो इसमें लिखा है अजरिया जरे, न मिलने वाली चीजें उसको मिले और वो अमर हो जाए। जब आदमी उस दर्जे पे जाता है तो हमारी जो 9 नाड़ियां हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के नक्सोरे, 1 मुंह और पाखाना पेशाब की जगह, ये 9 नाड़ियों का खुदा ने प्लान बनाया कोई मकसद से। खाली देखना ये कोई मकसद नहीं, उसका कोई भेद है। आंख से देखना, हम तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन क्या सचमुच देखने ही के लिए आंख बनाई? नहीं, आंखों के अंदर बड़े बड़े भेद हैं। आंख के अंदर इंसान का गुस्सा पता लगता है, प्रेम पता लगता है, हसद पता लगता है, ईर्ष्या पता लगती है। आंख बदल जाती है। सच्चे आदमी की आंख और होती है, बदमाश की आंख और किस्म की होती है। आंखें तो वही है। तो ये भेद है आंख का। ऐसे और भी कई भेद हैं। इसी तरह से कान के भेद हैं। तो जो आदमी इबादत करके इस दर्जे से पहुंचता है जिसका बयान हो रहा है, तो फरमाते हैं कि 9 नाड़ी का जाने बेवा, उसको खुदा ने इंसान को जो 9 नाड़ियां दी हैं, उसके अंदर हकीकत, फिलॉसफी, क्या मकसद और राज और भेद छुपा हुआ है, वो उसको पता लगता है। और वो आदमी ऐसा होता है कि जितने भी फरिश्ते हैं उसकी नौकरी करते हैं।
اس کے گھر میں نیر بھرنے سب دیوا نیر بھرے. یعنی پہلے زمانے کے اندر پائپ نہیں تھے تو جو غلام ہوتے تھے وہ دور مائل 2 مائل 3 مائل جا کے ندی سے کنویں سے پانی بھرتے رہتے تھے, ہمیشہ نوکری کرتے رہتے تھے. خود دکھ اٹھاوے, پسینے سے ریپ چیک ہو جاوے, سیٹ کے گھر میں ٹینک مٹکے بھرے رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ تا گھر نیر بھرے سب دیوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جس نے 9 ناڑیوں کا بھید سمجھ لیا, سب فرشتے اس کے نوکری کرتے ہیں, فرشتے اس کے تابعدار ہو جاتے ہیں. دیوا سے مطلب فرشتے ہیں. سعاد ضروری سکھ ضروری, لازم, بالکل اوشیہ سکھ منا جو ہے وہ آدمی جو اس درجے پہ جاوے تو جب اس کی سکھ منا چلتی ہوئے نا تو اس کو وہ اندر سے دیکھ سکتا ہے. ہوا کے گیس سانس دکھتی نہیں ظاہر کی آنکھوں سے, لیکن اس آدمی کو, اس عابد کو اپنے اندر سکھ منا چل رہی ہے, اس کو وہ دیکھ سکتا ہے. اور کیا کرے وہ کہ چاند سورج کے بیچ میں وہ کنک کا, گندم کا, گیہوں کا ڈھیر بوئے. باٹی کا مطلب گیہوں کا ڈھیر. اس کا ایک مطلب ہے گیہوں کے ڈھیر کا نام کیوں لیا کہ جو اناج میں سب سے اتم اناج جو ہے وہ گیہوں ہے. دال, چاول, باجرا, جو کچھ بھی ہے, ان تمام اناجوں میں سے جو اتم اناج ہے وہ گیہوں ہے. اس کے لیے نور احمد شاہ نے اس کا نام دیا. گیہوں کا ڈھیر ہوئے نا اس کو باٹی کہتے ہیں. تو چاند سورج کے بیچ میں اپنا کھیتر بناوے. یہ چاند سورج کون سا؟ انگلا پنگلا. انگلا پنگلا ان بیچ جب یہ دونوں ساتھ چلتی ہے نا تو یہ بیچ ہو گیا. یہی سکھ منا ہے. یہاں وہ کھیتر بوتا ہے, یہاں سرتی لگاتا ہے اور اپنے اس نقش کو, اپنے بول کو یاد کرتا ہے. تو اس کو وہ چیز ملتی ہے کہ جو کہیں نہیں جا سکتی. چاند سورج کے اندر, چاند سورج کا ایک اور بھی اس کی فلسفی ہے, مہما ہے. اور وہ کیا ہے؟ سورج امامت ہے, چندر پیری جوما ہے. تو شاہ اور پیر کے جومے کے بیچ میں اس کا ستھان ہوتا ہے. وہ دونوں کے بیچ میں رہتا ہے, ماں اور باپ کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ کتنا پیارا ہوگا مولا کو اور پیر کو, شاہ پیر کو, اللہ رسول کو, وہ کتنا پیارا ہوگا. سورج امامت کا نور ہے, چاند جو ہے وہ پیری نور ہے. تو ایسے عابد کو, ایسے پریمی کو یہ درجہ ملتا ہے کہ وہ شاہ پیر کے بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے. گاؤں کا ڈھیر, ہاں ڈھگلا, ڈھیر میں نہیں ڈھگلا, ڈھگلا پڑا ہوگا گیہوں کا, اس کو ڈھیر کہتے ہیں. اچھا وہ بولا گجراتی میں بولو.
अमृत पीवे और उसका अपना मन ठंडा करे, यानी शांति उसको प्राप्त हो, इटर्नल पीस मिले उसको, वो सुख मिले। हजरत इमाम के एक फरमान में है कि दुनिया का कोई सुख उस जैसा नहीं। एक दफा मौला फरमाया कि कभी तुमने खाने के अंदर या दौलत या औलाद या तंदुरुस्ती इसका सुख थोड़ा बहुत पाया होगा, लेकिन बैतुल ख्याल में तुम्हें जो सुख मिलेगा वो इन तमाम चीजों से पर है। तो आदमी अमृत पिए, मौला का प्रेम में रहे, वो अमृत है, उसके दिल में ठंडक रहे, शांति रहे, और वो आदमी सारे ब्रह्मांड के अंदर खेलता हो, रमत करता हो। एक छोटा बच्चा, उसको खुली जगह पे छोड़ दो तो ये कोने से वो कोने तक धमा चौकड़ी मचाकर भागता फिरता है, अपनी खुद की मिल्कियत समझता है। सारा ब्रह्मांड खुदाई जितनी भी है वो वहाँ आता है, जाता है, सारे ब्रह्मांड की सैल करता है, उसमें खेल रमत करता है, मौज मजा करता है, देखता है कि खुदा ने क्या क्या बनाया है। मतलब ये है कि वो भले शरीर में बैठा हो इस दुनिया पे, मगर सारे ब्रह्मांड की उसको खबर पड़ती है, ये उसका मतलब होता है। इबादत के अंदर जैसे जैसे वो चलता है उसकी मस्ती बढ़ती जाती है, और ये ग्रेजुअल आस्ते आस्ते बढ़ने वाली मस्ती उस आदमी को ऐसी जगह पे पहुंचाती है कि एक ही ध्यान में वो रहता है और कोई चीज की से खबर नहीं होती, और उसकी जो खुदा ताला की तरफ मोहब्बत है वो बड़ी सख्त हो जाती है। सख्त का मतलब ज्यादा, इतनी ज्यादा हो जाती है उसकी मोहब्बत कि सिर्फ वो यानी मोहब्बत और खुदा, अपने खुद को भी वो भूल जाता है, अपनी आप की तन मन की उसको खबर तक भी नहीं रहती। तो नूर अहमद शाह कहते हैं इस मंजिल का जो मजा है, इस हस्ती पे पहुंचने का, यानी खुदा ताला की उस ज़ात पाक की मोहब्बत का जो मजा, स्वाद और लज्जत है, उसका तो स्वाद कोई अतीत उसको कहते हैं जिसको दुनिया की मोह माया ममता न होवे। गरीब को भी अतीत कहते हैं, जिसका दिल गरीब हो, जिसका दिल पाक हो,
ایسا کسی کسی کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے تو یہ چیز خدا تعالیٰ کی رحمت کے بغیر نہیں ملتی. امام فرماتے ہیں تم عبادت کرو، نیک بنو، پوتر وچار والے بنو، باقی مجھ پہ چھوڑ دو، تم کو بخشش دی جائے گی. تو پریم ہونا چاہیے تو پھر سامنے سے بھی مولا کا پریم بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت داؤد نبی کو فرمایا، یہ حدیث رسول اللہ کی ہے، نبی صاحب فرمایا کہ داؤد نبی کو اللہ نے فرمایا، اے داؤد مجھ کو پریم پیدا ہوا. اللہ کہتا ہے مجھے پریم پیدا ہوا تب میں نے یہ سرشٹی کی رچنا رچی، نہیں تو میں تو ایک چھپا ہوا، لوگوں کو خبر بھی نہ تھی، ایسا غیب کا ایک خزانہ ہوں. مجھے یہ من ہوا کہ میں سرشٹی کی رچنا رچوں، مخلوق پیدا کروں تو وہ مخلوق مجھے پیار کرے، میری اوڑکھان کرے، میری معرفت لے. مگر مخلوق دنیا کے اندر آ کے